भैया, आप सकुशल तो है ना? हाँ लक्ष्मण, मैं ठीक हूँ। भाभी को आश्रम में अकेले छोड़कर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भैया, हमें ऐसा स्वर सुनाई दिया कि आप बहुत बड़े संकट में हैं, इसलिए मैं आ गया। हाँ लक्ष्मण, हमें मूर्ख बनाकर वो मायावी राक्षस मारीच हिरण का वेश धारण करके हमें यहां से दूर ले गया। हमने उसका अंत कर दिया है, किंतु अपने अंत समय में उसने मुख से हमारी ध्वनि निकाली ताकि तुम्हें भ्रम हो जाए और तुम हमें ढूंढते हुए आश्रम को छोड़कर यहां पर आ जाओ। ये सुनकर भाभी बहुत भयग्रस्त हो गई थी। ये असुरों की माया है। मैंने उनको भली भांति समझाया था, उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और वो मुझसे रुष्ट हो गई और कहने लगी भैया को देख कर आओ। इसलिए मैं ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया। इसका अर्थ हुआ लक्ष्मण, मारीच ने पूरा षड्यंत्र रचा था। वो हम दोनों को आश्रम से दूर करना चाहता था, इसीलिए मारीच हिरण के रूप में हमें छलने आया था। लक्ष्मण, इससे पूर्व कि आश्रम पर कोई घोर संकट आ जाए, हमें अतिशीघ्र पहुंचकर असुरों का नाश करना होगा। इस क्षण आश्रम में तुम्हारी भाभी व्याकुल हो रही होंगी। हमें अतिशीघ्र चलना चाहिए। चलो आओ लक्ष्मण। सीता, सीता, भाभी। सीता। लक्ष्मण, ये क्या है? हमारे आश्रम के द्वार पर यह गड्ढा कैसे बन गया? मुझे बताओ लक्ष्मण। मुझे जानकारी नहीं है भैया। क्या? सीता, 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 तुम अंदर हो? सीता, सीता, लक्ष्मण, सीता अंदर नहीं है। लक्ष्मण, क्या अंदर नहीं है? नहीं भैया, लगता है भाभी संकट में है। हाँ? सोने के हिरण के लालच में फंसाकर असुर भाभी को उठाकर ले गए। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, चलो, अतिशीघ्र चलो, आओ। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? प्रभु, स्वामी, ये असुर मुझे कहाँ ले जा रहा है? सीता, अब तुम्हारा प्रभु राम नहीं, ये रावण है, रावण। रावण, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने से पाप लगेगा। तुम मुझे छल से उठाकर साथ ले जा रहे हो। मेरे प्रभु कदापि तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। नहीं, दूसरों की पत्नी को उठा के ले जाना वीरों और राजाओं का सही काम है। मूर्ख कहेंगे, तुम एक काम वासना के पुजारी हो। यदि तुम अपने आप को सत्य में एक वीर समझते हो तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास वापस ले चलो। यदि तुम मेरे प्रभु से प्रत्यक्ष युद्ध करोगे तो उनके एक ही तीर से समाप्त हो जाओगे। कदाचित तुम्हें पता नहीं कि मेरे जैसे बलशाली रावण का इस पृथ्वी पर कोई वध नहीं कर सकता है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे उस राम का वध कर सकता था, पर उसने रावण की बहन का अपमान किया, इसलिए मुझे तुम्हारा हरण करना पड़ा। अब तुम्हारे बिना वो व्याकुल हो जाएगा। हे प्रभु, ये मूर्ख रावण मुझे उठाकर कहीं ले जा रहा है। मैं इससे अपनी रक्षा कैसे करूं? हे प्रभु राम, आप कहाँ हैं? हे आकाश देव, मैं तड़प रही हूँ। वन के देवों, क्या आप मुझे इस मूर्ख से नहीं बचा सकते? बिना बाधा के कहीं भी बहने वाली पवन मेरा संदेश उन्हें पहुंचा दो। मधुर गायन करते हुए उड़ने वाले पक्षियों, क्या आप मेरी दशा के बारे में मेरे प्रभु को बताकर मुझे बचाने को नहीं कहेंगे? मुझे आदर देने वाले भ्राता लक्ष्मण को मैंने अनुचित शब्द कहे, तथापि उन्होंने मेरे लिए एक सुरक्षा रेखा बनाई थी, मैंने वो भी पार कर दी। प्रभु, हे प्रभु, स्वामी, श्री राम, मैंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे ये दंड प्राप्त हुआ है। मेरी एक भूल के कारण मेरे माता पिता और ससुराल सभी का अपमान हो रहा है। स्वामी, मैं अपनी लाज के साथ साथ मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण सबकी मान मर्यादा खो बैठूंगी। मैं क्या करूं भगवान?
रो और चिल्लाओ। उस दिन मेरी बहन शूर्पणखा ऐसे ही रोते मेरे पास आई थी। अब तुम रो, रो। मैं भी देखता हूं तुम्हारा राम तुम्हें कैसे बचाता है। माता श्री, हे गोदावरी माता, मैं आपकी सुंदरता के आंचल की छाया में खेल रही थी, तभी ये पापी मुझे उठाकर ले आया। आप मेरे प्रभु से, एक पत्नी व्रत पति से मेरी रक्षा करने के लिए विनती कर सकती हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मेरा संदेश मेरे श्री राम को अवश्य देना माँ। ये क्या है? ये तो किसी कन्या के रोने की ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ? ये ध्वनि तो आकाश की ओर से आ रही है। ऐसा लगता है वो कन्या किसी संकट में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रभु, मेरे प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। संभवतः रावण उस महिला का हरण कर रहा है। ये उचित नहीं है। मुझे रावण को हर हाल में रोकना चाहिए। ये अपराध मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकना सर्वथा उचित है। स्वामी, प्रभु, स्वामी, रावण, यदि तुमने एक स्त्री की मर्यादा से खेलने का प्रयत्न किया तो तुम काल की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। मुझे यहाँ से जाने दो रावण। काल हो या अग्नि, ये दोनों ही मेरे वश में हैं, और ये दोनों इस रावण के आदेश का पालन करते हैं। अब तुम्हें इस रावण से कोई भी नहीं बचा सकता। देवी सीता, रावण के पुष्पक विमान में देवी सीता ही हैं। रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ ले जा रहा है क्या? मुझे देवी सीता को किसी भी हाल में बचाना ही होगा। इधर भी रावण, रुक जा। प्रिय बेटी सीता। पितामह, जटायुदेव, आप मेरी रक्षा के लिए आ गए। मैं जानती थी कि कोई न कोई मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएगा। पुत्री, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। इस असुर ने मेरे साथ छल किया है और मैं मूर्ख इसकी बातों में आ गई। मुझे इस पापी से बचा लीजिए भगवान, और मुझे मेरे स्वामी के पास ले चलिए। मेरी आपसे इतनी विनती है। हे मूर्ख असुर, तुम सीता को कहां लेके जा रहे हो? इसी क्षण सीता को छोड़ दो, नहीं तो क्या कर लोगे तुम जैसा पक्षी उन पहाड़ों में जाकर कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन जीते हो, और तुम इस सीता को लंकेश्वर से छुड़ाने आए हो। चले जाओ यहाँ से। हे रावण, मैं देवी सीता को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। उसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। जटायु, तुम्हें मेरे भुजाओं के बल का ज्ञात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो अपने इन भुजाओं से तुम्हारे पंखों को काटकर तुम्हारा वध कर दूं। हे रावण, मेरे पंखों को तुम साधारण मत समझना। यदि तुम्हारी भुजाओं में
अपार शक्ति है तो मेरे इन पंखों में भी अपरंपार शक्ति है। अब मैं अपने पंखों से तुझे मारकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अपनी लंबी चोंच से तेरे शरीर पर वार करूंगा और तुम्हारे शव के टुकड़े टुकड़े करके अपने बंधु बांधवों को तुम्हारे शरीर को भोजन बना दूंगा। तुम्हारी ऐसी गति करूंगा मैं कि तुम अपने इस दुष्कर्म के लिए अत्यंत पछताओगे। इसलिए अभी भी समय है, देवी सीता को छोड़ दे। अच्छा, तो तुम बहुत बलशाली हो ना? मुझसे युद्ध करो। हे रावण, क्या अब तुम सीता को छोड़ दोगे या पुनः मेरे साथ युद्ध करोगे? पुनः युद्ध किया तो निश्चय ही प्राण त्यागोगे। हाँ जटायु, हम दोनों ही महावीर हैं। अगर हम दोनों इसी तरह युद्ध करते रहे तो कोई नहीं जीतेगा। हम दोनों में से किसी एक को जीतने के लिए अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के प्राणों के विषय में जान लें। ऐसा है क्या? अगर ऐसा किया तो हम दोनों में से किसी न किसी एक को तो विजय प्राप्त होगी। ये एक सही योजना है। तुम्हें युद्ध में हराकर मैं देवी सीता को वापस ले जा सकता हूं, किंतु पहले तुम बताओ तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? मेरे प्राण मेरे सीने में विराजमान अमृत कलश में स्थापित हैं। और मेरे प्राण मेरे इस दाएं पंख में स्थापित हैं। तो फिर युद्ध आरंभ किया जाए। हाँ, युद्ध आरंभ हो। जटायु, अब तेरा अंत निकट है। राम, राम, मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। देवी सीता, मुझे क्षमा कर दो। राम, राम, रावण स्वयं को महान कहते हैं और एक प्राणी का वध कर दिया। ये पाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मूर्ख हो तुम। अगर पाप से डरूंगा तो जीवन का आनंद कैसे ले पाऊंगा? बेकार की बातें बंद करो और चुप रहो। सत्य की तरह अडिग रहने वाले पर्वतों और सत्य का सदैव साथ देने वालों, तुम भी मेरी सहायता ना कर सके और मेरी सहायता करने आए जटायु देव, उन्हें भी इस पापी रावण ने मार डाला और कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। ये सत्य मेरे प्रभु को अवश्य बताना, वो इस पापी को अवश्य दंड देंगे। अब मैं माता अनुसुईया के दिए हुए आभूषण आपके ऊपर फेंकती हूँ। जब मेरे प्रभु आएंगे तो उन्हें ये आभूषण देकर
कहना कि ये राक्षस मुझे उठा कर ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्हें मेरी रक्षा के लिए अवश्य कहना देव। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। इस संसार में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है ये पर्वत तुम्हारी मदद करने आएंगे? आप उसड़ फेंक रही हो। उस राम के दिए हुए गहने किसी काम के नहीं। चलो मेरे साथ। अब ये रावण तुम्हें सोने की लंका में तुम्हारी इस सुंदरता को सोने से सजा देगा।